नमस्ते बच्चों। आज हम लोग हमारी जो पाठ है, हमारा जो पुस्तक है आमोद संस्कृत की, उसका चैप्टर नंबर 2 द्वितीय पाठ अव्ययमाला करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे कंठस्थीकरणार्थम लिखा हुआ है। इसका मतलब है आपको इसको बाय हार्ट करना है। ओके, सुभाषित है ये। सुभाषित किसको कहते हैं? सुभाषित उनको कहते हैं जो हमको कुछ मीनिंगफुल अर्थ दे के जाता है। सुभाषित मतलब अच्छा बोला हुआ। तो भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। सारी भाषाओं में मुख्य है, मधुर है, दिव्य है, गीर्वाण भारती। गीर्वाण भारती मतलब संस्कृत। तस्या ही काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। और उसमें भी सबसे सुंदर, यानी संस्कृत केवल एक भाषा है जिसमें बहुत सारी बुक्स और बहुत सारी नॉलेज लिखी हुई है। तो वो जो नॉलेज है उसमें भी सबसे सुंदर काव्य है, पोइट्री है। और उसमें भी सबसे सुंदर क्या है? सुभाषित है। यानी पोइट्री संस्कृत की सबसे सुंदर है और उसमें भी सबसे सुंदर क्या है? सुभाषित है। तो सुभाषित मतलब क्या होता है? सुभाषित मतलब होता है सुभाषित नाम शोभितम शोभनम भाषितम संस्कृत साहित्ये विपुलानि सुभाषितानि सन्ति। संस्कृत साहित्य में बहुत सारे सुभाषित है। अल्पाक्षरत्वम सुभाषितानि वैशिष्ट्यम। और सबसे बड़ी बात है कि गागर में सागर है, यानी कि एक जैसे छोटे से मटके में अगर हम लोग ओशन को भर दें, वैसे ही सुभाषित में 2 लाइन के सुभाषित में बहुत गहरा अर्थ होता है। मधुराणी गे यानी अर्थपूर्णानी एतानी सुभाषितानी। और ये मधुर है, मीठे हैं, गाया जा सकता है इनको, अर्थपूर्ण है ये सुभाषित। सुभाषितानां पठनेन वाणी सुसंस्कृता निर्दोषश्च भवति। और सुभाषित को पढ़ने से हमारी जो भाषा है वो सुसंस्कृत होती है। जब भी हम किसी को, जैसे आज बोलते हैं ना कि अरे चिकना घड़ा है, तो मतलब आपको मुहावरे आते हैं हिंदी में। वैसे ही अगर आप सुभाषित बोलते हो तो आपको पता है कि आपको भाषा का ज्ञान है। तो वाणी जो है वो सुसंस्कृत होती है, निर्दोष होती है। वक्तृत्व कलायाः निपुणता संपादनार्थम उत्कृष्ट निबंध लेखनार्थम च तानि अतीव उपयुक्तानि। और जो वक्तृत्व, जो बोलने की कला है, उसमें निपुणता के लिए जो उत्कृष्ट निबंध लिखते हैं उसके लिए भी ये सुभाषित बहुत उपयोगी है। अतः इयं सुभाषित माला शास्त्रे अवश्यम कंठे धरणीय। इसके लिए इसको जरूर से हमको बाय हार्ट करना चाहिए। ये कहा गया है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा इंट्रोडक्शन है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसका जो है सुभाषित नंबर 1। ये जो है उस क्रिएटर के बारे में बताता है। कौन सा क्रिएटर? जिस ऊपर वाले ने हमको बनाया है। तो देखो क्या बोल रहा है। श्रोतुम कर्णो वक्तुम मास्यम सुहास्यम। जिसने कान दिया सुनने के लिए। श्रोतुम मतलब सुनने के लिए। तुमंत प्रत्यय हम ऑलरेडी तुमंत कर चुके हैं। तो मैंने बताया था कि जहाँ पे तुम होता है वहाँ पे क्या होता है, बता चुकी हूँ मैं। जहाँ पर भी हम तुम का प्रयोग करते हैं, जैसे तुम बनते हैं, तुम है, जहाँ पर भी आता है तुम, वहाँ पर क्या होता है? फॉर। और यह हिंदी में देखें तो के लिए, ये अर्थ हो जाता है। तो अब आप देखिए इसमें, श्रोतुम कर्णो सुनने के लिए, कर्ण 2 कान दिए हैं, द्वितीय विभक्ति है, 2 कान दिए हैं सुनने के लिए। अगर आप देव जी का टेबल अगर आपको याद है तो देखो, कर्णः कर्णौ कर्णाः ऐसा आएगा। तो श्रोतुम कर्णो सुनने के लिए 2 कान दिए हैं। वक्तुम आस्य संधि है यहाँ पर, वक्तुम प्लस आस्य ऑलरेडी यहाँ पे दिया है, देखो संधि यहाँ पे करके रखा है। यानी तुम है ना, मोह हलन तलक हो जाएगा। और आस्य शब्द है, आस्य मतलब होता है मुख, मुंह, ठीक है। तो बोलने के लिए मुंह दिया है। देखो कितनी सुंदर बात है ना, कि जिसने हमें 2 कान दिए सुनने के लिए, जिसने बोलने के लिए मुंह दिया है। घ्रातुम घ्राणम सूंघने के लिए हमें एक नाक दिया है, ओके। पाद युग्मम और पैर की एक जोड़ी दी है। पाद युग्मम, पाद मतलब होता है पैर, पैर, और युग्म मतलब होता है, युग्म मतलब होता है जोड़ी। एक जोड़ी पैर दिया है, किसके लिए? विहर्तुम घूमने के लिए। द्रष्टुम नेत्रे और देखने के लिए 2 नेत्र दिए हैं। हस्त युग्मम और 2 हाथ की एक जोड़ी दी है, किसके लिए? दातुम डोनेशन के लिए दिया है, छीनने के लिए नहीं दिया है।
दान देने के लिए हमको क्या दिया है, हाथ की एक जोड़ी हाथ दिया है हमको, धातुम चित्तम, और उस ऊपर वाले को याद करने के लिए हमको मन दिया है, हमारा हार्ट दिया है, हमारा मन दिया है। ये न सृष्टम, जिसने ये सृष्टि, ये जो कायनात बनाई है, ओके, जिसने ये पूरा वर्ल्ड बनाया है, स पातुम, उसको मैं नमस्कार करता हूँ, उस ईश्वर को, उस क्रिएटर को मैं नमस्कार करता हूँ। इसमें या करती हूँ अगर आप फीमेल है तो सह पातुम, ठीक है। ये यहाँ पर जो ब्रैकेट में दिया गया है इसको कहते हैं अन्वय। इसको क्या है, संधि तोड़कर बनाया गया है। ये जो है ना ब्रैकेट में यहाँ पे, ये अन्वय है। एक्चुअली जब हम लोग ये देखो, अगर आप ये देखेंगे ना, ये हमारा वर्स देखेंगे तो वर्स हमारा होता है गायन पद्धति में, पोएट्री फॉर्म में, और इसको प्रोज फॉर्म में किया गया। अन्वय किस में होता है, प्रोज फॉर्म में। अब दूसरा देखते हैं वर्स, इसको गाते कैसे हैं, देखो। श्रोतुम कर्णो वक्तुम हास्यम सुहास्यम, घ्रातुम घ्राणम पादयुग्मं विहर्तुम, द्रष्टुम नेत्रे हस्तयुग्मं च दातुम, ध्यातुम चित्तम येन सृष्टम स पातु। ठीक है, इस तरह से गाएंगे इसको। सेकंड देखते हैं, गुणा कुर्वन्ति दूतत्वं, दूते अपि वसतां सतां, केतकी गंधमाघ्राय स्वयं मायान्ति षट्पदाः। ठीक है, ये है गुणा कुर्वन्ति दूतत्वम। गुणा मतलब आपकी क्वालिटी, कुर्वन्ति मतलब डज, आपकी क्वालिटी करती है। क्या करती है, दूतत्वम, मैसेंजर बनती है आपकी क्वालिटी, वो ही मैसेज देती है। योर क्वालिटी ऑलवेज बिकम योर मैसेंजर, आपकी क्वालिटी मैसेंजर बनती है। दूरे अपि वसताम सताम, ओके। अगर अच्छे लोग, आप बहुत लोगों से दूर हैं तो भी आपकी क्वालिटी क्या है, मैसेज देती है कि वहाँ पर कोई अच्छा व्यक्ति है, या कोई अच्छा व्यक्ति आपसे बहुत दूर है तो भी मैसेज आ जाता है कि उसकी क्वालिटी के द्वारा। दूरे अपि, दूर होने पर भी, वसता मतलब, वसता मतलब होता है रहने पर भी, सता मतलब गुड पर्सन। इफ गुड पर्सन far away from us, then also their quality, okay, always always messages, or that is their quality, only the messenger. केतकी गंधर्माग्राय स्वयं आयांति षटपदा। केतकी जो फ्लावर है ना, वो वाइट कलर का फ्लावर रहता है, वो कोई ये नहीं रहता है, मतलब उसमें कलर नहीं रहता है। एक्चुअली जो बाकी जो फ्लावर्स रहते हैं ना, वो कलर रहता है, कलरफुल रहते हैं। जो कलरफुल फ्लावर रहते हैं ना, वो अट्रैक्ट करते हैं ऑलरेडी लोगों को, लेकिन केतकी में खाली सुगंध रहती है, और उस सुगंध के कारण से षटपदा, भंवरे रहते हैं ना, स्वयं आयंती, अपने आप उनके पास चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि गंधम आग्राय, केतकी की सुगंध को सूंघकर, केतकी की जो सुगंध है ना, गंधम आग्राय, उसकी सुगंध ही इतनी अच्छी रहती है, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि अपने आप जो है ना भंवरे, वो पहुंच जाते हैं उसका स्वाद लेने के लिए। तो दूरे अपि वसतां सतां, अगर दूर कोई व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति रहते हैं तो भी उनका गुणा दूतत्वम कुर्वती, उनका मैसेंजर कौन बनते हैं, उनके क्वालिटी बनती है। जैसे कि षटपदा, जैसे कि बम्बल बी, जो बम्बल बी है ना, भंवरा होता है, काले कलर का रहता है। केतकी गंधम आग्राय, केतकी जो गंध को सूंघकर क्या करता है, मधुपान के लिए स्वयं आता है। ऐसा कहा जाता है कि जो फूल है ना, वो भंवरों को बुलाते हैं अपनी तरफ। हर फूल ये सोचता है कि भंवरा आए और मेरा जो है ना रसपान करे, क्योंकि भंवरा जो रसपान करता है उससे परागकण एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और उनकी जो स्पीसीज है ना, यानी उनकी जो जाति है ना उस फूलों की, वो आगे बढ़ती है। तो उसके लिए उनको भंवरों की ज़रूरत रहती है। तो वो भंवरे केतकी को बुलाने के लिए कुछ कलर कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं है, उसको कुछ मतलब कलर की ज़रूरत नहीं है। उसकी क्वालिटी, उसकी सुगंध इतनी अच्छी रहती है कि अपने आप भंवरे वहाँ पर आकर मधुपान करके लिए आ जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। एक वाक्यन उत्तरतः, श्लोक नंबर 1 का है ये। अब श्लोक नंबर, अब देखो आएगा कैसे, क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको ये श्लोक दिया जाएगा और उसमें से आपको उत्तर लिखना है।
तो पहला है ईश्वरेण श्रोतुम किम दत्तम, ईश्वर ने सुनने के लिए क्या दिया। ओके, ईश्वर ने हमको सुनने के लिए क्या दिया, तो यहाँ पे जो किम है ना उसकी जगह क्या आ जाएगा, कर्णव। क्या आ जाएगा, ये जो कर्णव है ये आ जाएगा किम की जगह। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या बन जाएगा, हमारा उत्तर बन जाएगा ईश्वरेण श्रोतुम कर्णव दत्तम। और ये जो ये है क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आस्य कीदृशम, हमारा जो मुंह है वो कैसा है, सुहास्य कैसा है, हास्य कैसा है, मुस्कुराता हुआ। ओके, सुहास्य है ना, सुहास्य मतलब मुस्कुराता हुआ। मुस्कुराता हुआ हमें चेहरा दिया है, हर कोई नहीं मुस्कुरा सकता, जानवर नहीं मुस्कुरा सकते, ये हमारा जो इंसानों को ही दिया है कि हम मुस्कुराते हैं तो सामने वाले को पता लग जाता है कि खुश है, तो मुस्कुराता हुआ हमें चेहरा दिया तो उसका सुहास्य। ओके, हास्यम कथम तो सुहास्यम। ओके, कीदृशम हास्यम, तो कीदृशम की जगह सुहास्यम जो है वो उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, आगे है ईश्वरेण विहर्तुम किम दत्तम, ईश्वर ने घूमने के लिए क्या दिया, तो घूमने के लिए हमको क्या दिया था, हमको देखो यहाँ पे लिखा है पाद युग्मम विहर्तुम, तो ये जो पाद युग्मम है ये आ जाएगा इसका उत्तर किम की जगह। ओके, ये हो गया ये। अब हम लोग नेक्स्ट तालिका में जाते हैं, किम दत्तम किम कर्तुम किम अर्थम। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि कर्णव दत्तौ श्रोतुम श्रवणार्थम श्रवणाय। चतुर्थी विभक्ति मैंने आपको बताया, देखो पहले बहुत बार करवा चुकी हूँ, वापस से करवाती हूँ। प्रथमा विभक्ति में कुछ नहीं रहता, तृतीय विभक्ति में टू है, और तृतीया में क्या होता है बाय और विथ। चतुर्थी में क्या आता है 4, पंचमी में क्या आता है फ्रॉम, और षष्ठी में क्या आता है ऑफ, और सप्तमी में क्या आता है ऑल प्रीपोजिशन, ऑन, अपॉन, ओके, इन, बिटवीन, दीज ऑल आर कमिंग इन, दीज ऑल आर इंक्लूड इन सप्तमी विभक्ति। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसका मतलब श्रोतु मतलब होता है 4, तुमन प्रत्यय लग गया, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी, और अर्थम मतलब भी होता है 4। ठीक है, तो वो शब्द में बना दिया है श्रवणार्थम सुनने के लिए, और श्रवणाय, वचनार्थम वचनाय, तो घ्राणार्थम घ्राणाय, यही हमारा हो जाएगा घ्राणाय। ठीक है, ये हमारा हो गया है। अब यहाँ पर आ गया है घ्रातुम, ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स पाद युग्मम दत्तम, किसके लिए है दिए हैं, पैर किसके लिए दिए हैं, विहर्तुम ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो ये रहा विहर्तुम, तो विहर्तुम हमारे यहाँ पे आ जाएगा। और ओके, विहारार्थम, ये हमारा विहारार्थम, एक मिनट में लिख देती हूँ अच्छे से, विहारार्थम ऐसा शब्द आ जाएगा। कहाँ पर, ये सेकंड में यहाँ पर। अब हमारा नेक्स्ट है हमारा लास्ट वाला, नेत्रे दत्तम दृष्टुम, ने आँख दिए तो दर्शनाय है दृष्टुम। ओके, दर्शनार्थ, तो हमारा एक ये यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर दर्शनार्थम, म हलंत नीचे लिखती हूँ, ये एक्चुअली इसके साथ ही आएगा। ओके, ये हमारा हो गया, तो ये प्रश्न का उत्तर हो गया है हमारा। अब हम लोग आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं, मेलनम कुरुते। ओके, यानी जो तीसरा क्वेश्चन है, एक्चुअली कोई वह पूरा नहीं आया है इसमें, तो ये हम लोग बाद में करेंगे ये प्रश्न, तीसरा क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन श्लोक नंबर 2 करते हैं। एक वाक्य न उत्तरतः के दूतत्वम कुर्वन्ति, कौन दूतत्वम करता है, दूतत्वम कौन करता है, तो कौन करता है दूतत्वम, और के केतकी गंधम आज ग्रंथि, कौन केतकी गंध को
सूंघता है। तो ये दोनों क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम लोग इसकी तरफ, इसके उत्तर की तरफ। तो दूतत्व हम कौन करता है? गुणाहा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ये गुणाहा, ये पहले के की तरफ हो जाएगा। और षटपदाहा दूसरा के की तरफ। पहला के का उत्तर के की जगह हमारा ये, और दूसरे के की जगह ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग। सत्यम व असत्यम, और क्वेश्चन मार्क हटा देना और पूरा सेंटेंस एज इट इज लिखना है, खाली रिप्लेस करना है के। षटपदाः असत्यम असत्यम सज्जनाः दूतत्वं कुर्वन्ति, नहीं, लेकिन गुणः दूतत्वं कुर्वन्ति लिखा हुआ, सज्जनाः नहीं लिखा हुआ, तो ये असत्य हो गया। षटपदः स्वयं आयान्ति, बराबर है, सही है। सज्जनाः केतकी गंधम आजिघ्रन्ति, नहीं। कौन सूंघते हैं केतकी गंध को? षटपदाः। तो ये सत्य कौन सा है? ये असत्य है, ये सत्य है, ये असत्य है। नेक्स्ट हम चलते हैं समानार्थक शब्द। समान सज्जनाः, तो सज्जनाः का समानार्थक हो जाएगा सताम। क्या हो जाएगा? सताम। सताम ऑलरेडी लिखा हुआ ना वो, ठीक है। नेक्स्ट अब भ्रमरा, तो भ्रमरा का यहाँ पे षटपदा है, ये जो षटपदा ऑलरेडी लिखा है ना, ये आ जाएगा भ्रमरा का समान। ओके, आगच्छन्ति का हो जाएगा आयान्ति, ये समानार्थी, ये इसका समानार्थी, ये इसका समानार्थी। ओके, अभी हम लोग आगे चलते हैं। विरोधार्थी गुणाः, तो गुणाः का हो जाएगा अवगुणाः। ठीक है। नेक्स्ट दूरे, दूरे का हो जाएगा निकटे। ठीक है, ये न है। नेक्स्ट आयांती, आयांती में से आ जब कट जाएगा तो यांती शब्द बनेगा, उसका मतलब होता है जाता, जाते हैं, और आयांती मतलब आते हैं। तो ये हमारा, तो आज हम लोगों ने